अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे काफ़ी अहम टॉपिक के बारे में। काफ़ी दोस्तों की इस पर कमेंट भी आ रहे हैं। स्पेन नेशनलिटी रखने वालों के लिए एक अहम काम है जो लाजमी तौर पर वो कर लें, क्योंकि काफ़ी लोग इससे मुतासर भी हो रहे हैं। उसके बाद इंग्लैंड 45,000 वर्क वीज़ों का उन्होंने ऐलान किया है। ये वर्क वीजे कौन से हैं, कौन सी कैटेगरी के लिए होंगे, कौन अप्लाई कर सकेंगे, इस पे बात करेंगे। अपना घर खरीदने का एक सुनहरी मौका, सिर्फ 5%। अब आपने एक अहम बैंक ने ऐलान किया है कि नई पेशकश की है। सिर्फ आपने 5% जो है वो आपने एडवांस देना है, बाकी आप अपना घर खरीद सकेंगे। कौन सी बैंक है, क्या रिक्वायरमेंट है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद रेंटे के बारे में अपडेट है और ड्राइवर लाइसेंस की अमदादों के बारे में अपडेट है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में इसकी मालूमात। तो दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आज मैं आप लोगों के साथ लिंक कौन से शेयर कर रहा हूं। एक तो इंग्लैंड जो 45,000 वर्क वीजा का ऐलान किया है, इस न्यूज का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उसके बाद अपना घर खरीदने का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद ड्राइवर लाइसेंस की जो अमदाद है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनको आप बिल तरतीब खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों स्पेन नेशनलिटी रखने वालों के लिए कौन सा अहम काम है जो उनको लाजमी तौर पे करना चाहिए, इस तरफ आने से पहले एक अहम जो बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जिसका मैं सही आंसर मैं देने की बजाय आप लोग दे सकते हैं, जो कि स्पेन की नेशनलिटी लेने के बाद डिफरेंट कंट्रीज में गए हैं। फॉर एग्जांपल आयरलैंड में गए हैं, जर्मनी में गए हैं, कनाडा में गए हैं, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, जिन ममालिक में भी आप स्पेन की नेशनलिटी लेने के बाद आबाद हुए हैं, चाहे आपको जितने भी साल वहां पे गुजर चुके हैं, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने ये काम करना है कि आपने जो भाई जो कि यहाँ पे स्पेन में है या यूरोप के किसी भी मुल्क में है, वो नेशनलिटी ले चुके हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि किस कंट्री में जाना चाहिए। खासतौर पे कोविड के बाद हालात काफी ज्यादा तमाम कंट्रीज के डिस्टर्ब हुए हुए हैं, तो वो आप की रहनुमाई उनको चाहिए। वो मुख्तलिफ कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि फलां कंट्री कैसा है, फलां कंट्री कैसा है, कौन से मुल्क में नेशनलिटी लेने के बाद जाना चाहिए। तो मैं अगर आंसर उसको दूंगा तो उस लिहाज से सही आंसर नहीं दे सकूंगा जिस लिहाज से आप दे सकते हैं, क्योंकि आप उस कंट्री में मौजूद हैं। तो आप जिस कंट्री में भी गए हैं स्पेन की नेशनलिटी लेके या किसी और यूरोप के मुल्क की नेशनलिटी लेके, तो उसका एक्सपीरियंस लाजमी तौर पे शेयर करें, ताकि जो आपके भाई यहाँ पे हैं जो किसी भी दूसरी कंट्री में मूव होना चाहते हैं और उनको ये समझ नहीं आ रही कि कौन सा मुल्क उनके लिए या उनकी फैमिली के लिए बेहतर है फ्यूचर में, तो उनको रहनुमाई मिल जाएगी। ये काम आपने लाजमी तौर पे करना और नीचे कमेंट में बताना है किस मुल्क में है, क्या आप सेटिस्फाई हैं या नहीं है, वहां पे किस वजह से सेटिस्फाई नहीं है, या अगर सेटिस्फाई है तो किस वजह से है। ये आपने लाजमी तौर पे काम करना है। अब बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी रखने वालों के लिए अहम जो काम है जो आपने करना है। बहुत मरतबा मैंने ये आप लोगों के साथ एक न्यूज शेयर की है, 2-3 मरतबा तो मैंने कर दिया वो न्यूज शेयर, उसके साथ साथ आपको उसकी मुकम्मल डिटेल भी बता दिया, लेकिन मजीद एक मरतबा फिर आपको ये इस वजह से बतानी पड़ रही है कि कुछ दोस्त ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, शायद उनकी नज़र से वो वीडियो नहीं गुजरी या वो मालूमात नहीं गुजरी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मुतासर हुए हैं। ना सिर्फ हमारी खित्ते के बरसीर के, बल्कि साउथ अमेरिकन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, अर्जेंटाइन के लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। तो उसको एक मरतबा रिपीट करता चलूं ताकि आप भी उसके बारे में सही तौर पे जान सकें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जब आप किसी भी दूसरी कंट्री में जाते हैं, आप एक थर्ड कंट्री जो है वो नेशनल है, यानी कि आप ना तो स्पेन के हैं और ना ही यूरोपीय यूनियन के हैं, किसी और कंट्री से आप आए हैं, आपने यहाँ की रिक्वायरमेंट पूरी की है और यहाँ की नेशनलिटी ली है। नेशनलिटी लेने के बाद अब आप और किसी कंट्री में मूव हो गए हैं, यानी कि फोर्थ कंट्री में। आप थर्ड कंट्री से आए थे, अब आपने कोई और कंट्री में स्पेन की नेशनलिटी लेने के बाद आपने माइग्रेट कर दिया और वहां पे चले गए। अब वहां भी जाके आपने रहना शुरू कर दिया। अब अगर आप 3 साल तक ना तो वापस स्पेन में आते हैं, अपना पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं करते, ना ही एम्बेसी को इतला करते हैं कि आप वहां पे रह रहे हैं और आप स्पेनिश हैं, और ना ही आपने स्पेन में की आलता चला रखा है, ना ही आपका कॉन्ट्रैक्ट है। ये याद रखें कि अगर आपकी अतनोमो चल रही है या किसी तरह का और आपका यहाँ पे कोई सिंधी में कोई आप रेंटा डिक्लेयर करा रहे हैं या इस तरह का कुछ और है, सुविधा सोशल में की चल रही है चीज, इम्प्रेसिव में आपकी कुछ
पार्टनरशिप है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं और आप वहाँ पे जाके रहना शुरू कर दिया है और आप वहाँ पे काम कर रहे हैं और आप स्पेन की नेशनलिटी को यूज़ करके वहाँ पे गए हैं, तो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 3 साल का टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप जिस मुल्क में भी हैं वहाँ पे आप जो नज़दीक तरीन स्पेन की एम्बेसी या कौंसलेट है वहाँ पे जाएं और वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो खुद आपको कहेंगे कि वो फिल करके हमें दें कि आप स्पेनिश हैं और यहाँ पे रहते हैं और आपने स्पेन की नेशनलिटी कंटिन्यू रखनी है, आपने छोड़नी नहीं है। अदरवाइज अगर आप ये काम नहीं करते तो 3 साल के बाद जब भी आपका पासपोर्ट एक्सपायर होगा स्पेन का, आप वहाँ पे रिन्यू करवाने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा शॉक लगेगा, क्योंकि ये कानून आप पे इम्प्लीमेंट हो चुका होगा। 3 साल गुजरने के बाद ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो आपको निकाल देगा अपने सिस्टम से। आप जो है वो एनी मोर स्पेनिश नहीं रहेंगे। तो इस वजह से इसको लाजमी तौर पे आपने कंप्लीट करना है, क्योंकि काफ़ी लोग इससे मुतासर हुए हैं। कुछ लोगों ने इस पे मुझे कमेंट भी किया है कि आप इसका हल क्या है। इसका हल जो है वो उसकी तरफ जाने से पहले आपको ये हल करना है कि जिन लोगों ने ये काम अभी तक नहीं किया वो लाजमी तौर पे करें। हल इसका ये है कि अब आपके साथ अगर ये हो चुका है तो बगैर सवाई केस करने के, और वो भी स्पेन के अंदर, और की इसका चारा नहीं है। इंग्लैंड 45,000 वर्क वीज़ों का इंग्लैंड ने ऐलान किया है, जो कि एक बड़ी तादाद में वर्क वीज़े हैं। इसमें 2,000 वीज़े जो है वो पोल्ट्री के काम के लिए उन्होंने रखे हैं और बाकी 43,000 जो वीज़े हैं वो उन्होंने फ्रूट तोड़ने के लिए, वेजिटेबल तोड़ने के लिए और फ्लावर काटने के लिए उन्होंने जो है वो ये वीज़े लॉन्च किए हैं। असल में ये वीज़े सीजनल वीज़े हैं, ये 6 महीने के लिए लॉन्च किए जाएंगे, दिए जाएंगे। 6 महीने आपने वहाँ पे काम करना है, 6 महीने के बाद आपने वापस अपनी होम कंट्री आ जाना है। ये सेम लाइक उसी तरह वर्क वीज़े हैं जो पहले जब यूरोपीय यूनियन में था इंग्लैंड, तो उस वक्त रोमानिश लोग या दूसरी कंट्रीज के लोग वहाँ पे जाके काम करते थे सीजनल, और सीजनल काम करने के बाद वापस अपनी होम कंट्रीज में आ जाते थे। सेम लाइक ये उसी तरह के वीज़े हैं। तो ये तमाम वीज़ों की डिटेल जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 1 जो मिल जाएगा, वहाँ पे तमाम डिटेल है, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या तरीकाकार है, कौन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बुनियादी शर्त ये रखी गई है कि आप इंग्लैंड में मौजूद ना हो, इंग्लैंड से बाहर हों। तो ये सीजनल वीज़े ज़्यादातर यूरोपियन लोग जो हैं इस पे जाएंगे, और ये ख़ास तौर पे यूरोपियन लोगों के लिए उन्होंने ऐलान किया, जिसमें मेंशन तो नहीं किया गया, लेकिन ये सीजनल वीज़े ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वहाँ से लोग बाशिंदे जाके इन जॉब्स को फिल करते हैं। अपना घर खरीदने के लिए एक बहुत अच्छी पेशकश की गई है एक अहम बैंक की जानिब से। सिर्फ और सिर्फ आपने 5% जो है वो एडवांस देना है और उसके अगेंस्ट आप अपना घर खरीद सकते हैं। एक तो आपको पता है कि हुकूमती अदारा है जो कि क्रेडिट ऑफिशियल के नाम से है, वो आपको देता है सहूलत कि आप एडवांस ना दें। लेकिन इसके साथ साथ एक और बैंक ने बड़ी पेशकश कर दिया जो कि अभी तक 20% था, अब उन्होंने जो है वो सिर्फ 5% कर दिया कि आपने वो पे करना है, आप ये ले सकते हैं। इसमें उन्होंने शर्त ये रखी है कि आपकी उम्र जो है वो 35 साल से ज्यादा ना हो, तो आप इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। ये बैंक का नाम है संतंदेर बैंक, और इस बैंक ने ये अनाउंस कर दिया है कि आप सिर्फ 5% एडवांस देके अपना घर खरीद सकते हैं। इसका मजीद डिटेल लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में रेंटा की। रेंटा की डेट 29 मई वो डेट होती है जिसमें आप खुद अब जो है वो ऑनलाइन सीता या टेलीफोन पे सीता लेके खुद ऑफिस में जाके असिंदे के अपना रेंटा डिक्लेयर करवा सकते हैं। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि बाकी जो मंथ होते हैं उसमें या तो आप अपने हस्तोर के साथ या टेलीफोन पे आप रेंटा डिक्लेयर करा सकते हैं, लेकिन 29 मई से आप सीता ले सकते हैं और 3 जून से जो है वो मुख्तलिफ जो सिंधे के ऑफिस हैं वहां पे जाके अपना रेंटा डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो अब अनाउंस हो चुका है, आप रेंटा का जो है वो सीता ले सकते हैं और खुद सिंधा के दफ्तर जाके अपना रेंटा डिक्लेयर करवा सकते हैं। अब यहाँ पे ड्राइवर लाइसेंस से रिलेटेड काफी अच्छी न्यूज है, वो ये है कि अली कांते ने एक तो अनाउंस किया है ड्राइवर लाइसेंस की इमदाद, और दूसरा कतलूनिया ने भी अनाउंस किया है ड्राइवर लाइसेंस की इमदादों के बारे में। असल में ये सीजन शुरू हो रहा है जब हॉलीडेज आती हैं स्टूडेंट्स की, जो कि ये समर सीजन में आती हैं, तो इस लिहाज से काफी ज्यादा इस तरह की
अमदादें अनाउंस की जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन पीरियड से फ़ायदा उठा सकें, यानी कि ये जो 2-3 महीने छुट्टियों के इसके दौरान वो अपना ड्राइवर लाइसेंस कर सकें। तो उसी तनाज़र में मुख्तलिफ सूबे जो है मुख्तलिफ प्रोविंसेस ने अनाउंस किया है, जिसमें एक प्रोविंस का अली कांते का नीचे मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ पे खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। और भी काफ़ी प्रोविंसेस है जहाँ पे ये अनाउंसमेंट हो रही है और आप उसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड और की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप नीचे मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।